हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केवीएस टीजीटी के लिए हो या क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जरूर देखें। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि पहला आपने ईपी पढ़ा होगा क्लास 10th में, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो एनेट टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ एनेट टर्म ये लिखा हुआ है। ये सब क्या है देख लेते हैं। देखिए, सपोज दैट कोई एपी लिखी हुई है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन तक लिखा हुआ है। ओके, तो आपको कैसे पता करना है कि ये एपी में गिवन है और वो जीपी में है। देखिए, एपी पता करने के लिए आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से डिफरेंस कैसे देखते हैं, 5 - 2 3, 8 - 5 3, यानी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो A2 - A1 3, A3 - A2 3, ऐसे ही A4 - A3 वो भी क्या आना चाहिए 3। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 3, यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। इट मीन्स दिस इज इन एपी। ये हो गया एपी, समझे। अब एपी में एनेट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n - 1 इंटू डी, वेयर n इज अ फर्स्ट टर्म। ये पता होना चाहिए। d इज अ कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या से किससे डिनोट करते हैं, डी से। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ए एन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर एनेट टर्म कौन सा, a प्लस n - 1 इंटू डी, या फिर इसको टी एन से भी डिनोट करते हैं, टी एन ए एन इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, समझे। यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए मैंने लिख दिया अप टू 20, टर्म्स। तो यानी n कितना हो गया यहाँ पे 20, इसमें वैल्यू रखेंगे और आपको एनेट टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ एनेट टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए सम ऑफ एनेट टर्म, कोई भी सीरीज मान लीजिए दिया, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, 100 तक नंबर्स का सम निकालना है आपको। 1 से लेकर 100 तक आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये एपी में है, तो देखते हैं। तो डिफरेंस कितना है 1, इसमें देखिए डिफरेंस कितना है 1, यानी सभी जगह डिफरेंस तो 1 मिलेगा। इट मीन्स दिस इज इन एपी। बात क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 1, डी कितना है वो भी 1 है, और n कितना है यहाँ पे 100 हो गया। क्लियर। अब हमें लगाना है सम ऑफ एनेट टर्म, यानी कि नंबर जो एनेट टर्म मतलब 100 टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखिए एस 100 इज इक्वल टू n/2, n कितना है यहाँ पे 100/2, 2a कितना है 1 प्लस n - 1, n कितना है 100 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 50। ओके, ये 2 बन जा 2, और ये 100 - 1 कितना बचेगा 99। तो यहाँ से फाइनली बचा 50 इंटू 101, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5050 आ गया। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम कितना हुआ 5050। इसीलिए ट्रिक आप जानते होंगे, n+1/2 होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। मतलब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स, ठीक है, विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं है, तो उनको उनका जो सम होता है इसके लिए फॉर्मूला n+1/2। यानी देख लीजिए इसमें रख के 100 और 100 + 1 अपॉन में क्या करना है 2, 2 से कैंसिल करेंगे 50। तो देखिए क्या यही लिखा हुआ है 50 इंटू 101, तो यही तो लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई किया। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना हुआ है एपी से, ठीक है। तो ये हो गया सम और एनेट टर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग जीपी। जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। ये देखिए एनेट टर्म का फॉर्मूला ए आर एंड r⁻n - 1 है, और ये सम ऑफ एनेट टर्म, सब क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं ध्यान से। जैसे सपोज दैट कोई एपी लिखी हुई है, सॉरी जीपी लिखी हुई है। जीपी का मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि 2n तक ऐसे ही चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे पावर क्या होगी 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर 4। इसका मतलब है कि टर्म्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 हर जगह क्या रहा है कॉमन। तो यहाँ पे जो निकालते हैं आर, जो आर निकालते हैं वो निकलता कैसे, यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। बात समझे।
आप दूसरा वाला चेक कर लीजिए, 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 2, तो 2 आ रहा है, यानी कि देख रहे हैं आप 2 हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, इसीलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो इसीलिए उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर तो ये हो गया। अब बात क्लियर, अब समझिए ध्यान से, ए यहाँ पे हो गया 2। अब nth टर्म निकालना है, अगर मुझे इस सीरीज का nth टर्म निकालना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। nth टर्म मुझे निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर। तो a यहाँ पे तो 2 हो गया, r यहाँ पे क्या है, r है 2, और n की पावर -1, यानी यहाँ पे n तो पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा -1। कितनी बात क्लियर। यहाँ देखिए पावर कितनी लगी होगी, 1। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, 2 टू दी पावर n। देखिए यार यही तो मैंने लिखा था 2 की पावर n, तो ये कैंसिल हो गया ये। तो ये हो गया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा है, क्वेश्चन ही ध्यान रखेंगे। nth टर्म निकालने के लिए ए आर, ठीक है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए सम ऑफ nth टर्म क्या मतलब क्या, अब यही क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो a 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी वेयर क्या लिखा है, व्हेन r इज लेस देन 1, यानी जब r लेस देन हो 1। अभी आपने r कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सभी कंडीशन में 2 मिल रहा है। तो r ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ग्रेटर देन की जब कंडीशन होगी, तो यहाँ से जो सम लगेगा, यहाँ से Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट r टू दी पावर n और अपॉन में हो जाएगा r-1। याद कैसे रखेंगे, r-1, नीचे भी r-1। ए यहाँ पे कितना है 2, r कितना है 2, 2 टू दी पावर -1 अपॉन r कितना है यहाँ पे 2 -1। समझ पा रहे हैं। तो इसका क्या निकालना है, सब निकालना है मुझे। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 इंटू 2 टू दी पावर n -2, ये ब्रैकेट ओपन किया, 2 -1 कितना बचेगा, 1। तो फाइनली यहाँ से कितना हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही लिख दीजिए, n+1 -2, ये हो गया। या फिर इसको एज इट लिखा रहने दीजिए, 2 टू दी पावर n -1। अगर ये लेस देन होता, दिस इज ग्रेटर देन 1, देखिए r इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में ये लगाना है। और अगर r लेस हो जाता, जैसे सपोज मान लीजिए कोई सीरीज लिखी हुई है, कोई भी सपोज कर लेंगे कि जो 1, मतलब जो उसका कॉमन रेशियो आएगा वो 1 से लेस होगा, तब इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर। तो एपी और जीपी के ये कॉन्सेप्ट हो गए, इन्हीं के बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। सो वेट, देखिए अब ये 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 + 15 + 24 33 प्लस एंड सो ऑन, इसका हमें सम निकालना है। 105 तक ये लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे सम निकालेंगे, पहले हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स, इसको लेकर बैठेंगे 105 तक लिखेंगे, तो काफ़ी लेट हो जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं पहले यहाँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये मुझे दिया हुआ है लास्ट टर्म, यानी यहाँ पे nth टर्म ए एन इज इक्वल टू गिवन है 105, ए इज इक्वल टू गिवन है 6। कैसे आया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और डी कैसे है, कॉमन डिफरेंस 15 - 6 कितना हो गया, 9। यहाँ से देखेंगे 24 - 15 9, 33 - 24 9, यानी कि सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो हो गया 9। ठीक है, यानी कि एपी में ये गिवन है। तो पहले निकालते हैं यहाँ से n। तो ए एन इज इक्वल टू 105 ए प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 9, ये 6 यहाँ से माइनस होगा 99, ये n-1 इंटू 9 हो गया, और यहाँ से n-1 इज इक्वल टू आ गया 9 × 9। तो फाइनली n इज इक्वल टू हो गया 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए यहाँ पे कितने हैं, 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब मुझे लगाना है फार्मूला सम ऑफ nth टर्म, तो लिखेंगे सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो 12 यानी 12/2, 2a, ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n-1, n-1 यानी कि 11, n-1 इंटू डी, यानी n-1 यानी 12 - 1 यानी कि कितना हो गया 11, और डी की वैल्यू हमारे पास है 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 6 बचेगा, 6 × 2 = 12, 11 × 9 = 99, 6 इंटू 9 to 11 कैरी 1, 9 1 10 1 11, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 6 6, यानी कि 666 आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस। अब चेक करना है कि ये जीपी एपी में है जीपी में। तो जीपी के लिए मैंने क्या बताया था, आप डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 टू दी पावर 2/2, देखिए 2 आ रहा है, 2 टू दी पावर 3/2, 2 भी आ रहा है, यानी कि सब जगह पे कॉमन रेशियो आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो फार्मूला क्या लगेगा, देखिए ये 2 है, इसका मतलब जो r है वो 2 है, इज ग्रेटर देन 1,
तो आपको सम निकालना है। देखिए प्लस लगा हुआ है, कहाँ तक निकालना है, 9 तक, यानी n कितना दिया हुआ है 9। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और निकालिए इसका आंसर कितना आएगा, और जितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस फॉर्मूले में रखना है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो r इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन लिखी हुई है, r इज ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।